आपके सामने मेंसुरेशन 2D का एक फिगर है। मेंसुरेशन क्षेत्रमिति 2 डायमेंशनल एक फिगर है। फिगर में क्या है, एक वृत्त का चतुर्थांश है और उसमें एक बड़ा से बड़ा वर्ग बनाया गया है जिसका क्षेत्रफल बताना है, जो रंगा हुआ भाग है जिसका क्षेत्रफल बताना है। और इस वर्ग का 2 शीर्ष इस परिधि पर है और 2 शीर्ष इसके रेडियस पर है। आपको बताना है कि इस रंगे हुए भाग का क्षेत्रफल यानी वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा यदि यहाँ से यहाँ कितना दिया हुआ है, 1। देखिए बहुत अच्छा सवाल है, थोड़ा सा एकाग्र होना है आपको। सबसे पहले बात कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होगा, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होगा कैसे? हालांकि फिगर देखकर ही लग रहा है कि ये बराबर इसके है, ये बराबर इसके है, लेकिन सिर्फ फिगर देखकर हम लोग नहीं कह सकते हैं, हम लोग को कारण भी लेना पड़ेगा। हम लोग क्या करते हैं, इस पर लंब डालते हैं। लंब डालने से क्या होगा, ये समद्विभाजित होता है। सामने लंब डालेंगे तो समद्विभाजित होगा। क्यों होगा? क्योंकि आप जानते हैं ये वृत्त का एक हिस्सा है। अगर ये रेखा है, सेंटर से यहाँ लंब डालेंगे तो इसको समद्विभाजित करेगा ना। यहाँ से यहाँ लंब डालेंगे तो ये बराबर ये हो जाएगा और ये 90 डिग्री यहाँ होगा तो ये 90 डिग्री यहाँ भी होगा, 90 यहाँ होगा तो 90 यहाँ भी होगा, और जितना ये होगा उतना ये होगा, जितना ये होगा इतना ये होगा। अब इस छोटे से ट्रायंगल को देखिए, यहाँ ये बराबर ये है, ये भुजा बराबर ये भुजा और ये भुजा दोनों में कॉमन है। 90 डिग्री यहाँ भी 90 डिग्री तो सर्वांगसम हो गया ना, तो अब ये भुजा बराबर ये भुजा हो जाएगा। तो यही बात हमको साबित करना था सबसे पहले कि जितना ये लेंथ होगा उतना ही ये लेंथ होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये बात तो क्लियर हो चुका है, ये बात क्लियर हो चुका है कि ये बराबर है इसके, ये बराबर है। अब हम लोग क्या करते हैं, वर्ग का भुजा हम लोग x मान लेते हैं। वर्ग का भुजा अगर x होगा तो आप कहिएगा ये x√2 होगा, और ये बहुत आसान है, आप जानते हैं वर्ग का विकर्ण भुजा का √2 गुना होगा। अब ये x होगा तो ये भी x होगा, वर्ग का एक भुजा x होगा तो दूसरा भुजा x ही होगा। अब इस त्रिभुज में आप आइए, अभी कुछ देर पहले हम लोग दिखाए, साबित किए कि ये बराबर ये है। मतलब यहाँ हम क्या कहना चाह रहे हैं कि ये बराबर ये है और ये x है, मतलब ये त्रिभुज समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज कैसा है? समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, और समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का जो कर्ण होता है भुजा का √2 गुना होता है। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कर्ण भुजा का √2 गुना। हमेशा कहीं आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है। अगर ऐसा दे दे कि समद्विबाहु समकोण है, अगर ये x है ये x है तो इसको x√2 लिख देना है बिना कुछ कैलकुलेशन किए। हालांकि लंब स्क्वायर, आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर का यूज लेंगे तो ये x√2 साबित हो जाएगा, लेकिन वहाँ वक्त लगेगा। सीधा x और x है तो x√2 हम लोग लिखेंगे। कैसे? उसका एक और आप कारण ले सकते हैं कि अगर इसको हम वर्ग बना दें तो देखिए ये विकर्ण हो जाता है ना, तो वर्ग का विकर्ण भुजा गुना √2। तो यहाँ से भी आप कह सकते हैं कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कर्ण जो होता है भुजा का √2 गुना होता है। अब ये देखिए, अगर आपको ये दे दे, आपको ये दे दे x, तो आप इसको x√2 कहिएगा, लेकिन उल्टा दे दे, अगर ये p दे दे तो ये कितना होगा, तो आप कहिएगा p/√2। अगर ये p दे दे तो ये क्या हो जाएगा, p/√2, क्योंकि इसका √2 गुना ये होना चाहिए। अगर यहाँ अब ये x दे दे तो ये कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा x/√2, x/√2। मतलब ये हम कहना चाह रहे हैं कि ये x है तो ये x/√2 होगा और ये x/√2 होगा, मतलब इसका √2 गुना कर्ण होगा ना। अब आइए, अगर इसको हम लोग मिला दें तो ये क्या होगा, ये रेडियस होगा,
ये जितना होगा उतना ये होगा, क्योंकि ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, और रेडियस का मान कितना दिया है 1। तो अब आपके सामने एक त्रिभुज है जिसमें तीनों साइड दिया हुआ है। अब आप उसका मान निकालिए। अब आइए इस ट्राइंगल में आप चलिए, इसका नाम अगर हम लोग लिख दें PQR, तो PQR में ये कर्ण है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार और लंब के स्क्वायर के। आधार का स्क्वायर कितना, इतना, लंब का स्क्वायर कितना, इतना, और इसी को कैलकुलेट करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाय 2 होगा, ये एक्स स्क्वायर इंटू 2 होगा बराबर 1। अब एलसीएम लेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस क्या 4x स्क्वायर बराबर 1 होगा। इसको जोड़ेंगे तो ये क्या होगा 5x स्क्वायर बाय 5x स्क्वायर बराबर 2। अब x स्क्वायर बराबर क्या होगा तो 2/5, और ये 2/5 ही आपका आंसर है। क्यों आपका आंसर 2/5 है? क्योंकि आपने मान निकाला किसका, एक्स स्क्वायर का, और आपने वर्ग का भुजा क्या माना था, x। वर्ग का भुजा अगर x होगा तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का ही तो मान हम लोग को चाहिए था, तो एक्स स्क्वायर का मान 2/5 आया। एक बार फिर से देख लें हम लोग किए क्या, हम लोग क्या किए, इसको x माने, इसको x माने तो ये x निकल गया, और ये x निकल गया तो ये निकल गया, और ये x होने से ये निकल गया, और ये तो हमको पहले से पता 1 है। तो इस त्रिभुज में चलकर हम लोग एक्स स्क्वायर का मान निकाल लिए, ये हमारा आंसर है। अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। हम उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन को आप समझ पाए होंगे। अगर आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन मिलता है तो आप आसानी से कर पाएंगे। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।